हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग डॉक्टर। फ्रेंड, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ जिस बीमारी के बारे में, उसका नाम है टाइफाइड। उसको टाइफाइड बोलते हैं। और तो मैं आज आपको टाइफाइड के साइन, सिम्टम्स, इसका प्रिवेंशन और इसका ट्रीटमेंट सब कुछ मैं बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड, मैं शुरू करता हूँ। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड जो बीमारी है, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया से होती है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और ये जो है बीमारी टाइफाइड काज करता है, जिसको सल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी, दो बैक्टीरिया होते हैं जो टाइफाइड काज करते हैं। टाइफाइड को कुछ एरियाज में जो है मियादी बुखार भी बोलते हैं, मियादी फीवर भी बोलते हैं। अभी फ्रेंड, जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ मेडिकल की, वो सारी जानकारियां जो है हमारी जो एमबीबीएस के दौरान बुक्स पढ़ी गई हैं उनके आधार पे हैं। और कोई भी फेक नॉलेज मैं नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए पूरा ध्यान से देखिए। तो जैसे WHO की रिपोर्ट में अभी आया कि जो पूरे एक साल में जो है 2 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में टाइफाइड से इन्फेक्टेड होते हैं। उसमें से 2 लाख लोगों की डेथ हो जाती है जो टाइफाइड का वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाते होंगे, या जो है क्योंकि उससे ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट इसका है 100% क्योरेबल डिजीज है, अगर जो इसका पूरा ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो। और जबकि इंडिया में सबसे ज्यादा टाइफाइड होता है, उसका रीजन भी है क्योंकि जो टाइफाइड है ये खुले में चीजें, जो खुली चीजें हैं, फीकल मैटर है, उसके थ्रू फैलता है। ये अगर जो पानी में जाएगा, वो पानी पीने से हमको टाइफाइड का इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का। और अगर जो हम कोई खुली चीज गंदी, जो ठेले ठेले पे लगाते हैं लोग, खुला रखते हैं, वैसी चीज खा ली, मक्खी जैसे, हम किसी को टाइफाइड है, उसने लैट्रिन किया जाके बाहर खुले में, तो मक्खी वहां बैठेगी, फिर खाने वाली चीज पे आके बैठती है, और उसको अगर जो हमने खा लिया तो टाइफाइड हो जाता है। तो ऐसे ही टाइफाइड फैलता है पानी के द्वारा, खाने के द्वारा। तो इसलिए कभी भी बाहर का खुली चीजें ना खाएं, हाइजीनिक। और सब्जियां लें तो उसको वो भी बहुत धो के उसको खाएं, कोई भी फ्रूट लें तो वो भी धो के खाएं, क्योंकि उसका बैक्टीरिया कहीं भी हो सकता है। पानी बाहर का ज्यादा ना पिए खुला, इससे जो है तो टाइफाइड को रोका जा सकता है। अब हम आते हैं टाइफाइड पे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 1 से लेके 15 दिन होता है। एक से इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे अंदर गया, और उसके बाद जाने में और उसका सिम्टम्स आने में जो टाइम लगता है, उसके बीच की जो टाइम लगा, उस बीच के टाइम को ही इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसका 1 से 15 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आता है टाइफाइड का, हम उसको देख के कैसे जान सकते हैं, या आप डॉक्टर हैं तो कैसे जान पाएंगे? हम बिना टेस्ट कराए ऐसे कैसे जान लें कि इसका जो है, इसको टाइफाइड हो सकता है? मतलब 99% चांसेज है, इतने परसेंट चांसेज है कि इसको टाइफाइड ही होगा। तो कुछ सिम्टम्स मैं बता रहा हूं, उनको देख के आप जान सकते हो। जैसे कि अगर जो वो बोलता है कि उसको फीवर 103, 104, 102 लगातार आ रहा है, और इतना तेज फीवर आ रहा है, और ये फीवर जो है 1 हफ्ते से आ रहा है, फीवर बना रहता है। या फिर और नंबर 3, अगर जो आप उसका पल्स लोगे तो जो है पल्स उसका कम आएगा, मतलब ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगी उसमें। नंबर तीसरा ये रीजन, ये 3 चीजें हैं, इनसे आप जो है। और अगर जो हम उसके एब्डोमेन पे हाथ लगाएंगे तो उसमें टेंडरनेस, तनाव मिलेगा हमको, ये सिम्टम्स मिलेगा। उसको वोमिटिंग हो सकती है, उसको वोमिटिंग होगी, नौजिया हो सकती है उसको, और डायरिया हो सकता है
अगर टाइफाइड का पेशेंट है। ये सिम्टम्स कभी कभी जॉइंटिस भी देखा गया है। ये सिम्टम्स अगर जो आपको दिख रहे हैं तो आप श्योर हो सकते हैं कि इसको टाइफाइड ही है और ऐसे उसको डायग्नोज कर सकते हैं। हिपैटोमीगैली भी मिल सकती है उसमें, स्प्लीनोमेगैली भी मिलती है कभी कभी। तो ये सब चीजें देख के अब इसमें बात आती है कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है वीडॉल टेस्ट, जो कि सबसे कम रिलायबल है, लेकिन हमारे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वीडॉल टेस्ट कराया जाता है। तो ये चीजें जो है वीडॉल टेस्ट को रिलायबल नहीं माना जा सकता, क्योंकि वीडॉल टेस्ट जो है एक हफ्ते दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव आता है। अगर जो कोई पेशेंट एक हफ्ते में चला आया आपके पास और बोल रहा है मुझे फीवर आ रहा है, उसको आपने वीडॉल टेस्ट कराया तो पॉजिटिव नहीं आएगा, वो निगेटिव आएगा। तो इसलिए दूसरे हफ्ते ही ये पॉजिटिव आता है। और एलाइजा टेस्ट होता है जो 2 से 3 दिन में पॉजिटिव आ जाता है। और इसमें कल्चर करवाते हैं, जैसे कि हमारा फीकल मैटर है उसका फीकल का कल्चर, फीसेस का, और हमारा जैसे ब्लड कल्चर भी करवाते हैं। अभी रैपिड टेस्ट आया है जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल है, उससे जो है हमारा ज्यादा बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक रिजल्ट हमको मिल रहा है उससे। तो ये है जैसे कि, तो पहली चीज मैं कहना चाहूंगा बीटा मतलब आफ्टर टाइफाइड अगर जो आपको इन्वेस्टिगेशन से और सीबीसी करवाएंगे, सीबीसी जो करवाएंगे तो उसमें जो है जब आप उसको ल्यूकोसाइट का काउंट को देखेंगे वो कम मिलेगा, ल्यूकोपीनिया देखने को मिलेगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन हम उसको पेशेंट को लिखेंगे जिससे कि डायग्नोस हो जाए। तो ये होता है। उसके बाद ड्रग स्टार्ट करेंगे। तो होता क्या है, जैसे ये जो जिन लोगों की डेथ हो जाती है टाइफाइड की वजह से, उसे बहुत कम डेथ हो रही है उससे, अगर जो टाइम से दवा आदमी ले रहा है, पूरी मेडिसिन ले रहा है। लेकिन होता क्या है, झोला छाप डॉक्टरों के पास या मेडिकल स्टोर वालों के पास जाके जो दवाई ले लिए, 2 दिन खा लिए, खत्म, लेकिन वो बैक्टीरिया खत्म नहीं हुआ, वो पड़ा हुआ है, फिर से एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए जो है ऐसे वो होता है, तो ये बढ़ जाता है बीमारी, वीकनेस आने लगती। तो ये अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया साइन सिम्टम्स और हमारा इन्वेस्टिगेशन। और अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में अगर जो किसी को आपने डायग्नोस कर लिया तो अगर जो, तो उसमें आईवी जो एंटीबायोटिक देंगे उसमें आईवी चलाएंगे ओफ्लॉक्स 200 mg, ओफ्लॉक्स आईवी चलाएंगे 2 से 4 दिन। अगर जो उसको इससे रिलीफ लग रहा है तो वहीं पे उसको रोक देंगे आईवी, और फिर उसको टेबलेट पे ले आएंगे। ओफ्लॉक्स टेबलेट देंगे 500 mg सुबह शाम, और ये देंगे 14 दिन तक। ये कंप्लीट इसका मतलब कोर्स होता है ये। तो फ्लोरोक्विनोलॉन ग्रुप की जो ड्रग्स हैं वो थोड़ा कम इफेक्टिव हो रही है टाइफाइड के लिए, जैसे कि हमारी लिवोफ्लॉक्सासिन हो गई, वो फ्लॉक्सासिन हो गई, ये सब टेबलेट जो है ये कम इफेक्टिव हो रही हैं। लेकिन हम शुरुआत कम से ही करेंगे। तो ये जो दवा चलाई, अगर जो उससे रिलीफ मिल रहा है तो ये पूरा कोर्स करेंगे। तो ये हमारा ओफ्लॉक्स का होगा। ऐसे ही अगर जो आपको ओफ्लॉक्स नहीं मिल पा रही, सिप्लॉक्स मिल रही है आपको, तो ये भी 200 mg लेंगे और आईवी लेंगे, इसमें इसको भी सुबह शाम देंगे, और ये भी 3 से 4 दिन चला के देखेंगे। रिलीफ हो रहा है तो उसको टेबलेट पे ले आएंगे। टेबलेट सिप्लॉक्स 500 mg सुबह शाम 14 दिन तक, इतना करेंगे। और फिर उसको जो फीवर आ रहा है उसको कम करने के लिए हम टेबलेट देंगे पैरासीटामॉल 500 mg सुबह दोपहर शाम 3 बार, 4 बार भी दे सकते हैं। पैरासीटामॉल ड्रग बहुत सेफ है, सारी ड्रग से तो सेफ ही है, तो इसको आप 3 से 4 बार दे सकते हैं। और फिर हम जो है उसको, अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसको पेरिनॉर्म का इंजेक्शन दे सकते हैं दिन में 3 बार, अगर जो उसको वॉमिटिंग हो रही है। और फिर हम टेबलेट देंगे, रेंटेक टेबलेट देंगे 150 mg दिन में 2 बार, ये 5 दिन तक। तो ये पूरा कोर्स चलाएंगे। अगर जो उसको रिलीफ हो जाता है तो ये सब दवाओं से उसको रिलीफ हो जाएगा।
ये 3 से 4 दिन तक हम करके देखेंगे। अगर जो ऐसा नहीं हो रहा है तो हम जो अब ड्रग बता रहे हैं, जो एंटीबायोटिक, उससे 99% उसको रिलीफ हो जाएगा। जैसे कि हमारा मोनोसेफ आईवी इंजेक्शन देंगे और ये 1 ग्राम बीडी देंगे सुबह और शाम, और ये 3 से 4 दिन तक देंगे। फिर उसके बाद उसको टेबलेट पे ले आएंगे, सीटिल टेबलेट 500 mg देंगे, और ये सुबह और शाम देंगे, ये 14 दिन तक। इससे उसको 99% रिलीफ हो जाएगा टाइफाइड से, और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। और इसी ड्रग को हम जो है प्रेग्नेंट लेडी में सेम ड्रग को फॉलो कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी में भी सेफ है, ये इंजेक्शन जो मोनोसेफ मैंने बताया। और इसमें एक इंजेक्शन डेक्सॉल 2 cc आईवी जो है ये भी ऐड करेंगे, डेक्सॉल 2 cc आईवी भी ऐड करेंगे सुबह और शाम 2 दिन के लिए। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब आप आते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो हमको बताते हैं आके कि सर हमको 2 से 3 बार 4 बार साल में जो है हमको टाइफाइड हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, टाइफाइड एक बार होगा और वो बार बार नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास गए, झोला छाप या जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं उनके पास गए, तो उन्होंने बीडाल टेस्ट लिख दिया, बिना सिम्टम देखे। आपको फीवर भी नहीं आ रहा है, आपको और कोई ना तो वॉमिटिंग है, कोई और सिम्टम नहीं है, लेकिन बीडाल लिख दिया, बीडाल पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव क्यों आ जाता? मान लीजिए आपको कभी हुआ है, तो बीडाल एक एंटीबॉडी टेस्ट है जो साल में अगर जो कभी भी आपको टाइफाइड हुआ है तो पूरे साल वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसे पेशेंट का अगर जो पॉजिटिव आ रहा है तो उनको घबराना नहीं चाहिए। और अगर जो आप डॉक्टर हैं तो उनको मल्टीविटामिन्स दें और जो मिनरल्स हैं वो दें, तो उनकी जो वीकनेस कम होगी, तो वो धीरे धीरे अपने आप को, पेशेंट बोलता मुझे अंदर अंदर बुखार रहता है, अंदर अंदर लगता है फीवर, और जब दवा भी कराता हूँ पूरा वो करता हूँ लेकिन ठीक नहीं होता। तो वो फीवर नहीं रहता है, वो वीकनेस की वजह से ऐसा होता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसा देखा गया है। तो इन चीज़ों को वो करें। और पेशेंट अगर जो ऐसा पेशेंट है तो उसको एंटी डिप्रेशन ड्रग भी दी जा सकती हैं। और तो फ्रेंड अपने आप को ध्यान रखें, पूरा केयर करें और किसी भी बीमारी का पूरा ट्रीटमेंट लें। और अगर जो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय, टेक केयर।